हेलो स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर के पार्ट 2 पे आ गए हैं। अगर आप पार्ट पहला नहीं देख पाए तो पहले पार्ट देख लेना, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया जो कि सिलेंडर के लिए वेरी वेरी बेसिक है, ठीक है, बहुत बहुत बेसिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है देन ओके, तो आपका अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो देखिए जी क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है तो ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ठीक है जी। सो कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपका पार्ट 2 है जी सिलेंडर का जी। सो सिलेंडर का पार्ट 2 है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, आपको एक तो रेडियस दिया हुआ, दिस इज द रेडियस, और दूसरी चीज आपको एक्सिस दी हुई है, दिस इज द एक्सिस। दोनों चीजें आपको दी हुई हैं, उसके बाद सिलेंडर निकालना है। आपकी बुक में ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे एक लाइन दी होगी और एक आपको रेडियस गिवन होगा, ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो स्वे रेडियस ए, ये समझ आ गया तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने एक्सिस ले ली तो डेफिनेटली आप एक्सिस पे एक पॉइंट ले सकते हो, दैट पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा। तो देखिए आप, ये पॉइंट आपका अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और जो एक्सिस के डायरेक्शन का साइन है दैट इज एल एम एन, तो एल एम एन भी हो जाएंगे। आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लोगे, इसको आप क्यू बोल लोगे, ठीक है जी। कुछ भी बोल लो, एम एन है बोल दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा बोल लोगे, आपको एम बोल दोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस पी एम का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस। और हमने हर क्वेश्चन पाइथागोरस से करना है, हमने रट्टा नहीं लगाना, ये आप इंश्योर कर लो। और जो आपके आर्टिकल हैं सभी ऐसे ड्राइव होंगे, और जो भी हायर लेवल बुक्स हैं सभी में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको पी क्यू पता क्या है, यस आपको पी क्यू पता है, क्या पता है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, जेड माइनस गामा का स्क्वायर। सो ये आपका पी क्यू हो गया। आपको पीएम पता है, यस पीएम आपको पता है। पीएम क्या है, पीएम इज द रेडियस। अब क्वेश्चन है कि क्या आपको क्यूएम पता है, ठीक है, यस क्यूएम पता है। क्यूएम का क्या है, क्यूएम क्या है, क्यूएम इज प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन है, पी क्यू की, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन, ऑन किस पे है, एक्सिस पे है। तो आपने प्रोजेक्शन का फार्मूला निकालना है ना। प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या था, प्रोजेक्शन का फार्मूला था, अभी हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया है भाई, प्रोजेक्शन का फार्मूला था एल, ठीक है। तो पी क्यू के डायरेक्शन को साइन लेने हैं आपने, ठीक है। तो एल के साथ देखो आपका क्या था कि आपने सिर्फ दो डायरेक्शन को साइन मल्टीप्लाई करना है, एक एल, दूसरा कौन सा है, एक्स माइनस अल्फा, फिर एम, वाई माइनस बीटा, फिर एन, जेड माइनस गामा, दीज आर द प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन, अल्टीमेटली प्रोजेक्शन इज द डिस्टेंस। प्रोजेक्शन क्या होती है आपकी, क्यू एम इज द प्रोजेक्शन, सो दिस इज योर क्यू एम। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि आपने पहला लेक्चर मिस किया है। सो अगर पहले लेक्चर में देखो x2 माइनस x1, अरे आपका x2 x1 ये था, x2 ये था। इस लेक्चर में पॉइंट कौन से, अल्फा और ए। तो डिफरेंस आपने देखना है, यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। तो आपने डिफरेंस लेना है, तो ये वाली सिचुएशन आपकी बन गई। तो ये वाली सिचुएशन बन गई, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट वैल्यू फिल करनी है यहाँ पे। तो पी क्यू स्क्वायर इज एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, और जेड माइनस गामा का स्क्वायर, दैट इज योर पी क्यू स्क्वायर। रूट हट जाएगा, इस इधर आर रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, और फिर इसका स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। इसका स्क्वायर चाहिए तो एल एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, एम वाई माइनस बीटा, ठीक है, एन जेड माइनस गामा। इसका आपको स्क्वायर चाहिए तो इसका आपको स्क्वायर चाहिए, ठीक है जी। तो अभी आप बोलोगे अरे आपने बता तो दिया, हमारी बुक में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलो आप न्यूमेरिकल करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल।
न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं आप, ठीक है। आपने एक लाइन ले ली, x माइनस 1 ओवर 2, y प्लस 3 ओवर माइनस 1, z माइनस 2, ठीक है, ओवर 5, और रेडियस आपने ले लिया, आपने 2। तो ये हमने लाइन ले ली। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में श्योर आएगा। आई एम नॉट श्योर कि ये आपकी बुक में होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन कौन सी बुक्स लगवाई हुई हैं, बट जो बेस्ट फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, जो अप्लाइड इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, मेरे पास तो वही है, मैं उन्हीं से कंटेंट लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो हर तरह का क्वेश्चन कवर हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ईयू की बात करते हो ना, आपका जो सिलेबस है उसमें ना रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, सिलेबस के नीचे ना बुक्स दी होती हैं। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले, ठीक है, तो वो बुक्स पढ़ के देखना, ठीक है। तो आप बहुत खुश होते हो हमारे पास इस ऑथर की बुक है, इस ऑथर की बुक्स है। जिंदगी आपकी तब शुरू होगी जब आपको रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कैलकुलस के लिए क्या है, कैलकुलस, कैलकुलस के लिए अगर आपने थॉमस की बुक नहीं पढ़ी तो जिंदगी में आपने कुछ नहीं पढ़ा। थॉमस एंड फिने भी है, थॉमस अभी फिने नहीं आता क्योंकि फिने साहब चढ़ाई कर गए ने, ठीक है। तो कैलकुलस के लिए आप थॉमस एंड फिने की आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, तो कुछ नहीं किया, ठीक है। एडवांस कैलकुलस के लिए है आपकी लिपशिट की बुक है, लिपशिट और शॉम सीरीज की बुक है। और जो आप लोगों की बुक्स बनती है ना, दैट आर ऑल बुक्स आर कॉपीड बुक्स, वो किसी ना किसी जगह से कॉपी हुई होती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका नॉलेज कंटेंट थोड़ा सा कम रह जाता है, ठीक है जी। सो मेरा पर्पस ये है आपको हर जो बेसिक बुक आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है वहाँ से कंटेंट मिले, ताकि आपको ये दुनियादारी पता चल सके कि एक्चुअली मैथ होता क्या है, ठीक है जी। सो सबसे पहले हमने एक सिलेंडर ड्रा कर लेना, ठीक है, सिलेंडर हमने ड्रा कर लिया, ठीक है जी। फिर हमने एक्सिस ड्रा कर लेनी है, यहाँ से हमने एक्सिस ड्रा कर ली। यहाँ पे हमने पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ले लेना, पी एक्स वाई जेड, ठीक है, ले लिया। यहाँ से हमने क्यू पॉइंट क्या लेना जिसमें से लाइन पास करती है, सो इट इज 1 माइनस 3 एंड 2, सो ये आपका क्यू हो गया। यहाँ पे आपने एम ले लेना, दिस वन इज द योर रेडियस। जो क्यू एम है, क्यू एम आपकी क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्यू पी ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ये हमने लिख देना, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, एक मिनट आपका सिलेंडर साफ कर दूं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, आती है, तो आपने पी क्यू का स्क्वायर करना है। इसके बाद आपने क्यू एम का स्क्वायर करना है। इसके बाद आपने पी एम का स्क्वायर करना है और आपने पाइथागोरस लगानी है। अब जब आप पाइथागोरस लगाओगे, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So PQ is basically x minus 1, PQ is the distance, y plus 3, ठीक है, और z minus 2, ठीक है। PQ हो गया, इसका स्क्वायर करना है, ऊपर आप स्क्वायर पाल दो। QM इज द प्रोजेक्शन है, QM को बाद में निकालते हैं। PM इज द रेडियस एंड रेडियस इज 2। अभी आपने QM निकालना, QM निकालने का तरीका मैंने अभी आपको दिखाया था। ये दोनों हमने डायरेक्शन को साइन की फॉर्म में लेने हैं। जब आप इसको डायरेक्शन को साइन की फॉर्म में लोगे, LMNR था डायरेक्शन को साइन, ये भी डायरेक्शन को साइन था, पर इसका मॉडुलस जब हमने एक्चुअली फार्मूला ड्राइव किया था मॉडुलस कट गया था, ठीक है। बट LMN डायरेक्शन को साइन है, तो पहले तो मुझे डायरेक्शन को साइन बनाना पड़ेगा लाइन का। तो लाइन का डायरेक्शन को साइन कैसे बनेगा भाई, ये दो है ना, ठीक है, दो है, इसका डायरेक्शन को साइन देखो 25 मॉडुलस से डिवाइड करना है ना, प्लस 4 प्लस 1, ठीक है जी। सो 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 30 1, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 30 2, फिर 5 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है जी। सो ये आपने वैल्यू ले ली, ठीक है। सो ये आपका LMN हो गया, LMN, ठीक है। तो आपने QM निकालना है, QM के लिए आपको क्या चाहिए था,
देखो L चाहिए, x माइनस अल्फा चाहिए। सो L क्या है आपके क्वेश्चन में? L है आपके क्वेश्चन में 2/30 का रूट इंटू x, ठीक है। डिफरेंस चाहिए, कौन सा डिफरेंस? ये डिफरेंस भाई, x माइनस 1 का स्क्वायर। फिर आपको m चाहिए, m आ गया आपका ये, ठीक है। y माइनस y1 चाहिए तो आपका y प्लस 3 हो जाएगा। फिर आपको z, फिर चाहिए आपको तीसरा, तीसरा होगा 5/√3, ठीक है। 5/√3 और वहां पे आपका हो जाएगा z माइनस 2, z माइनस 2, ये आपका QM हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्वायर खोल देना है, x माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर, z माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो स्क्वायर हो गया आपका। ये QM की वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी है, 2/√3 x माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 3, यहाँ पे आप माइनस डाल दो, 1/√3, ठीक है। यहाँ पे आपका z माइनस 2, इसका भी होल स्क्वायर हो गया, देन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी। ये आपका हो गया, ठीक है। जब हो गया तो आप इसको स्क्वायर खोल लो पहले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a माइनस 2ab मीन्स 4z। यहाँ पे ना आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, अरे भाई ये हमने क्या कर दिया है ना। तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, दिस इज नॉट द स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इज देयर। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो आप ना यहाँ देखो, ये √3, इसको ना 1/30 बाहर निकाल दो, ये आपका स्क्वायर इसको सेट कर देगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2, तो ये 330 बाहर चला गया, इसको माइनस y माइनस 3 बोलो। यहाँ पे बन गया 5z माइनस 10, इसका आपने स्क्वायर करना, 4 आपने यहाँ पे रखना, ठीक है। सो यहाँ पे बन गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर बन गया वाई स्क्वायर, फिर बन गया जेड स्क्वायर। तो एक्स हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद देखो आप x की वैल्यू आप इकट्ठी करो, x आ गया आपका -2x, फिर y की वैल्यू इकट्ठी करो। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देख लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपका क्वेश्चन नहीं कभी गलत होगा। सो -2x प्लस 6y माइनस 4z, 2x प्लस 6y माइनस 4z, ठीक है जी। ये भी हो गया, ये आपका 1 था, ये आपका 9, 9 और 1 10, ये आपका 4, वहां पे आ गया 14, ठीक है। इनटू ये 30 क्रॉस होके इधर आ गया, तो कमाल की सिचुएशन बन गई। 2x हो गया जी यहाँ पे, माइनस आपका y हो गया, ठीक है जी। आपने मल्टीप्लाई कर लेना ना सारा कुछ, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका -y हो जाएगा, तो z कौन सा है आपका? 5z है जी आपका, ठीक है जी। तो जो 30 एलसीएम हो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 30 एलसीएम में गया ना। सो 2x हो गया, y हो गया, z हो गया, 10 3 13 तो 2 15 स्क्वायर 30, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस हुआ है ना यहाँ, 30 मल्टीप्लाइड बोथ साइड, तो यहाँ पे 120 हो गया, ठीक है जी। सो अच्छी सी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को खोलने में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी, आप इसको इकट्ठी मान लेना, मतलब किसी एक, ये 4 है जी, आपने 3 वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे मैं लगा देता हूँ ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर लिखोगे प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर हो गया जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, सी ना हम इसको इकट्ठा ले लेते हैं क्योंकि 4 है ना टर्म, ठीक है। अगर आपको सिंपल स्क्वायर खोलना हो तो आप 2 मान लो, मतलब जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सम टाइम मैंने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है और इसको 3 माना है। आप इसको एक 2 मान के स्क्वायर खोल दो, फिर कैलकुलेशन कर दो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो आप कर लो, नो प्रॉब्लम। तो जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2, ठीक है, 2ab। सो ए हो गया आपका 2x, बी हो गया y, ठीक है, 2ab, या दिस इज योर 2x। फिर उसके बाद होता है 2bc, सो 2b
c जो है आपका 5z माइनस 15 है। फिर होता है 2ca, तो c जो है आपका 5z माइनस 15, 5z माइनस 15 इंटू ए इज टू एक्स। तो आप इसको उधर ले जाना, सिंप्लीफाई कर लेना, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आराम से। जैसे आपका मैं आंसर लिख देता हूँ कलर बदल के, तो आप मिला के देख लेना, आराम से बनेगा। तो आंसर इस, अगर ना बना तो मेरे को बता देना। 26x², 3 पे है जी, 4 आ कटूगा, 26 बन जाना। उसके बाद 29y², अब y² है जी, इतने 3 है, ठीक है। 5z², ये आपको कैलकुलेशन करना है, आपकी क्लास BSc है जी, तो मेरा ख्याल है कि आप कैलकुलेट कर पाओगे। 10yz, ठीक है जी, माइनस VZX, ठीक है, प्लस 150y प्लस 3z प्लस 75 इज इक्वल टू 0। दैट इज द बुकिश आंसर, ठीक है। अगर आप देखो ये आपने कंफर्म कर लिया, ये 30z², इधरों कितना आ रहा है, इधरों 5 को आप कॉमन निकाल लो, ठीक है। 25z² आएगा, वैसे तो वो 30 में से निकल जाएगा तो 5 आ जाएगा, सो यहाँ पे 25 आ जाएगा। सो ऑलमोस्ट आंसर ओके जा रहा है। ठीक है जी, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, मींस अगर आपने लेक्चर नंबर 2 समझ लिया, तो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर दिया। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन वो मैं हिंट ही दूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा आप देखते नहीं हो, कैसे पता लगता है, वॉच टाइम से पता लग जाता है, ठीक है। सो पहले मैं एक क्वेश्चन किया था मैंने, अभी आप नंबरिंग कर लेते हैं। सो आर्टिकल्स, पहले मैं एक आर्टिकल किया था, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे में मैंने आपको प्रोजेक्शन समझाई थी, ये भी एक आर्टिकल किया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरे में मैंने आपको सिलेंडर निकाल के दिया था, ये एक क्वेश्चन हो गया। और चौथा ये आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करके बताई, ये हो गया। और जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपका ये है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अभी आपके लिए सिर्फ हिंट है, क्योंकि अब नाउ यू आर द मास्टर्स विद ग्रेट कॉन्सेप्ट्स। तो अभी आपको ये एक्सेस मिल गई, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपने करनी है, माई पर्पस इज जस्ट टू हेल्प यू पीपल, ठीक है। पी एक्स वाई जेड आपने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपने लाइन पे पॉइंट लेना, कैसे लोगे, अरे भाई ये वाला 1, ये वाला 0 एंड ये वाला, ये आपका क्या हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, दिस इज योर एम एंड दिस रेडियस इज 2। तो आपने क्या करना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पी क्यू द स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू द स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम द स्क्वायर, ठीक है जी। पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, पी क्यू की बनेगी आपकी वैल्यू x माइनस 1 द स्क्वायर, y माइनस 0 द स्क्वायर, z माइनस 3 द स्क्वायर, ये पी क्यू आ गया। पी एम किसी 2 2 द स्क्वायर 4, एम क्यू ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ एलिमेंट ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, सो 2 3 ਤੇ 1, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 9 4 13 ਤੇ 14, सो 14 14 14, ठीक है जी। सो फार्मूला किसी L इंटू एक्स माइनस x1, सो थोड़ा x माइनस 1 आ जाएगा, m इंटू वाई माइनस y1 और n इंटू z माइनस z1। तो L L थोड़े केस की L M N, सो L थोड़े केस 2/14 x माइनस m थोड़े 3/14 y माइनस 0 आ जाएगा, n थोड़े केस विच कितना 1/14, ठीक है जी। ਤੇ z ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, 4 ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ 1/14 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, 2x ਮਾਈਨਸ 2 3y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। z ਮਾਈਨਸ 3 ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ, 4 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। कमेंट तुसी मैनू आंसर दस्यो की हैगा है, ठीक है जी। सो शेयर जरूर कर दियो जी, थैंक यू।